दोस्तों ये है RWA मॉक टेस्ट। RWA का जो SSC GD का मॉक टेस्ट है, तो हम इसमें रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं। तो रीजनिंग का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब यानी दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो इधर की तरफ देखने होगा। सबसे पहले इस एरो को देखते हैं। इस एरो इधर भरा है, इधर खाली है, तो इधर जो बनेगा एरो उसमें इधर खाली होगा और इधर भरा होगा। तो इधर खाली वाले एरो देख लो, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। अब देखते हैं ये एरो, ये त्रिभुज इधर की है तो इधर बनेगा, तो ऐसा बनेगा ऐसा। तो ऐसा त्रिभुज किस में है, एक, ये तो खत्म हो गया था, एक और दो, एक दो बचे, और ये क्वेश्चन तो ये तो खत्म हो गया। अब ये दो खत्म हो गए, इन दोनों में देखना है। ये जो है ये नीचे की तरफ है, तो इसमें भी होगा नीचे की तरफ, लेकिन इधर। तो इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ है। तो ये कौन सा हो गया, ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 सही है। इसमें 2 लिखा है, ये देखना कि किस में लिखा है, 2 किस में लिखा है, 2 इसमें लिखा है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, 2 वाला। नेक्स्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि जिस तरह से ये संख्याएं बनी हैं, इन दो संख्याओं से तीसरी संख्या बनी है, दो पहली और तीसरी संख्या से दूसरी संख्या बनी है, तो उसी प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 2 और 3। 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे, 2 + 3 क्या हुआ, 5, और 5 का अगर हम क्यू कर दें तो कितना होगा, 125। तो हम बना सकते हैं 125। इसी प्रकार 1 और 3 यानी कि पहली और तीसरी संख्या उठाते हैं, 1 3 4 हुआ, 4 का क्यू किया कितना होगा, 64, 64 हो गया। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं, 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये नहीं होगा। 5 3 8, 8 का क्यू क्या होता है, 512। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लस और भाग का चिन्ह बदलिए और चिन्ह बदलकर कौन सा समीकरण सही होगा। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण देखते हैं, कौन सा है, 9 × 18 + 27 भाग 36 - 30 = 18 है। तो इसमें हम प्लस की जगह भाग रख देंगे और भाग की जगह प्लस। तो 9 × 18 प्लस की जगह भाग 27 और भाग की जगह प्लस के 36 - 30 = 18 होने चाहिए। देखते हैं 18 होंगे क्या। अब देखते हैं ये 27 है, 27 को अगर हम इस तरह लिख दें, 9 × 28 भाग में रख दिया हमने। अब इसको भाग में प्लस 36 - 30 = 18। अब देखते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 53, 3 दूनी 6 + 36 - 30, और 30 में से 36 में 30 की कितनी, 6 + 6 = 18, यानी कि 12 + बराबर 18। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत। हम दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, 9 + 3 × 2 - 8 भाग 1 = माइनस का 1 होना चाहिए। क्या, माइनस का 1 होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, प्लस की जगह भाग, तो 9/3 इंटू, तो इंटू ही रहेगा 2, और माइनस और भाग 8, और भाग की जगह +1 = माइनस का 1 होना चाहिए। अब देखते हैं, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 6 ये 6 हो गया, 3 दूनी 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 प्लस नहीं -8 +1, तो ये जुड़ गया 7, 7 - 8 = -1, तो -1 = -1, यानी कि ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि जो ये लिखा है NULLIFY, इसको MFOLRUB, ये कैसे लिखे जाएगा। अब देखते हैं, ये जो NM है ये तो अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया, NM अपोजिट, और फ्लू F का U होता है, ये भी अपोजिट, इसको अपोजिट, इसको अपोजिट। L का O होता है, ये भी अपोजिट। लेकिन ये जो बीच वाला है ये LL, यानी कि ये सेम लिखा है, सेम लिखा है। इंडियन रेलवे यानी कि I का क्या होता है, R, फ्लू FU, और ये क्या हो गया, Y का क्या होता है, Y का V होता है, ये भी अपोजिट। तो यानी कि हमें भी इसमें सीरीज पता चल गई है क्या है। तो इसकी देखते हैं, FLAGGER, तो F का क्या होगा, फ्लू, L का लब, लब का O, A का Z, G जो तीसरा है ये सेम उतरेगा, और G का क्या होगा, G7 GT रोड, E क्या क्या इवनिंग, इंडियन रेलवे I। तो आप देखें अभी इसमें कौन सा ऑप्शन है, UOZ, तो UOZ
तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी सही होगा। आगे देखते हैं ये कैसा होता है। हाँ, ये क्वेश्चन कहता है कि जैसे कुत्ता का संबंध कुतिया से, उसी प्रकार घोड़ा का संबंध क्या होगा? डो होगा, घोड़ी, हंस, लोमड़ी। तो घोड़ा का संबंध क्या होगा? घोड़ा का संबंध घोड़ी से होगा। अब आगे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, ये क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार ये चार ये कॉलम बने हैं, उसी प्रकार पांचवा कॉलम बनेगा। अब हम देखते हैं, पहला ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, डी से क्या बनेगा? ई। अब देखते हैं ई कहाँ है? यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, इसी में है। तो ऑप्शन नंबर एक ही मिल रहा है, तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कहता है कुछ चूहे कीबोर्ड हैं। सबसे पहले बनाते हैं कुछ चूहे। जो चूहे हैं, कुछ चूहे क्या हैं? कुछ चूहे कीबोर्ड हैं। क्या है? कीबोर्ड। अब देखते हैं दूसरा वाले कथन क्या है? सभी कीबोर्ड सीपीयू हैं। तो सभी जो कीबोर्ड हैं, सभी कीबोर्ड क्या है? सीपीयू हैं। अब उसने कहा है कि सभी चूहे वेबकैम हैं। जो ये चूहे हैं, ये सभी क्या है? वेबकैम। क्या है? वेबकैम्स हैं। अब उसने क्या कहा है? निष्कर्ष कहा है। पहला निष्कर्ष, कुछ चूहे मतलब कुछ सीपीयू चूहे हैं। तो कुछ सीपीयू जो हैं ये चूहे हैं, तो बिल्कुल मिल रहा है, ये वाले हैं चूहे। तो पहला ऑप्शन सही। दूसरा क्या कहता है? कुछ वेबकैम कीबोर्ड हैं। कुछ वेबकैम जो हैं ये कीबोर्ड हैं, ये हैं, बिल्कुल हैं। तो दूसरा भी सही। कुछ वेबकैम सीपीयू हैं। तो कुछ वेबकैम जो हैं वे सीपीयू हैं। हाँ, ये वाले हैं ना सीपीयू। तो ये भी सही, यानी कि सभी अनुसरण करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सभी अनुसरण करते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे कहता है इसमें कह रहा है ये कि ये जो है अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देने के लिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये जो है MIS, तो M से नहीं, I से नहीं, S से नहीं। अब देखते हैं C सब में है। फिर देखते हैं इसमें EAHAA, तो A वाले 3 हैं, यानी कि 2 4 5। तो 2 ए वाले देखते हैं, A यानी कि ए के बाद L, इसमें ए के बाद L, इसके बाद ए के बाद S। तो यानी कि ये चला जाएगा तीसरे नंबर, यानी कि इसके पहले क्या आ जाएगा? अब देखते हैं इन दोनों में। तो इसमें ए के बाद L C है, इसमें ए के बाद L फिर L है, यानी कि 2 4 5। अब 2 4 5 है, हम ऑप्शन देख लेते हैं 2 4 5 वाला। तो 2 4 5 वाला एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी पे हम क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है कि अब इसका बनाना है L M-N S डॉलर जो है O P का संबंध पूछा है। तो सबसे पहले हम इधर निकालते हैं इसका क्या कहता है। L@M, तो A@ यानी कि A B का पुत्र है, यानी कि L M का पुत्र है। तो L जो है M का क्या है? पुत्र। तो हम पुत्र को किससे बनाते हैं? चौखंटे से बनाते हैं। L क्या हो गया? M का पुत्र हो गया। अब देखते हैं M-N, तो M-N जो है कितना देखते हैं? माइनस वाला देखते हैं। तो A-B यानी कि M-N का अर्थ है कि M N की माता है। तो M पता चल गया, M क्या है? N की माता है। तो यानी कि ये लड़का है, तो ये M क्या है? N की माता है। अब देखते हैं इसने क्या है? N और डॉलर जो O का मतलब है, तो यानी कि N जो है वो O की बहन है। तो N क्या है? O की क्या हो गई? सिस्टर के लिए हम गोल, यानी फीमेल के लिए गोल करते हैं। O परसेंटेज P का अर्थ है कि O परसेंटेज P का अर्थ है O P का भाई है। तो O जो है वो P का क्या है? भाई हो गया। अब उसने कहा है कि तो L P से किस प्रकार संबंधित है? तो L का संबंध पूछा गया है P से। तो अब देखिए L का संबंध यानी L P का क्या लगता है? तो L P का क्या लगता है? ये चौखंटा बना यानी कि मेल है, तो L P का क्या हो गया? भाई। क्या हो गया? ब्रदर। यानी कि ब्रदर है ऑप्शन में, हाँ है, यानी कि डी ऑप्शन। अब आगे देखते हैं। इसमें पूछा है कि आगे क्या आएगा। सबसे पहले N से स्टार्ट करते हैं, N, तो यानी कि N ही आएगा। अब देखते हैं D यानी कि 4 के बाद क्या आया? 26 यानी कि D में तो 4 में से 4 गई, तो क्या है? 26 में से 4 गई, 22 में से 4 गई, 22 में से 4 गई, कितनी बची? 18 क्या था? R, तो R यानी कि R 18 में से 4 गई, क्या थी? 14 पे क्या आता है? N, तो N के बाद N। अब देख लेते हैं N के बाद N किस में है? इसी में है, एक ही ऑप्शन में। बस क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं।
अब इसमें पूछा है एक का विपरीत फलक क्या है। अब देखते हैं एक का विपरीत फलक। तो एक के साथ 3 और 4 नहीं हो सकता। अब देखते हैं एक का विपरीत, एक के साथ 3 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकता। इसमें 6 नहीं हो सकता। अब इसमें 5 भी नहीं हो सकता। तो अब बचा क्या? ऑप्शन में देखिए 2 ही बचा। तो एक ही ऑप्शन बचा 2। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। जिस प्रकार ये संबंधित है, इस प्रकार कैसे संबंध होगा। देखो जो पहली पंक्ति में 12 7 है। हम देखते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन वास्तव में टफ था। तो क्वेश्चन ये पहले हला नहीं मुझसे, फिर बाद में मैंने कोशिश की भी। देखते हैं 12 7 है, तो 12 में से 7 कितनी बची? 12 में से 7 कितनी बची? 7 5 12 यानी कि 5 बची, 5 बची। और 5 में गुणे 5 कर दिया, कितना हो गया? 25। 25 में प्लस 7 कर दिया, कितना हो गया? 32 हो गया। अब इसी प्रकार 17 33 देखते हैं। 17 में से 33 गए, 17 में से 13 गए, कितनी बची? 4। 4 में गुणा 5 कर दिया, कितना हो गया? 5 चौको 20। और ये वाली संख्या इसमें जोड़ी थी, तो इसमें ये वाली संख्या जोड़ेंगे, प्लस 13 इक्वल टू कितना हो गया? 33। क्या हो गया? 33। अब इसी प्रकार चौथा निकाल ले, तीसरी पंक्ति निकाल लेते हैं। इसमें क्या है तीसरी पंक्ति में? 14 माइनस 8। 14 में से 8 की कितनी बची? 6। 6 में गुणे हम कितना करेंगे? 5। कितना आया? 30। और 30 में अंतिम सब पद जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 8। तो कितना हो गया? 38। तो इस प्रकार इसका आंसर जो था ये 38 होगा। क्या होगा? 38। ये क्वेश्चन टफ था। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से विषम पद छांटिए। विषम पद छांटिए। सबसे पहले विषम पद छांटने के लिए हम सबसे पहले इनको इनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। वो कितने पे आता है? 15, क्यों 17, S 19, यानी कि +2 हो रहा है। इसमें भी +2 हो रहा है। अब देखते हैं J 10 12 14 +2 +2 +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2। अब देखते हैं H 8 10 और 12, इसमें भी +2, इसमें भी +2। अब देखते हैं M कितने पे आता है? 13। O 15 पे, P 16 पे, यानी कि +2, इसमें कितना आया? +1। तो यानी कि यही ऑप्शन हमारा होगा, यानी कि MOP होगा ऑप्शन। अब आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कहता है, हाँ जिस प्रकार इनमें से कौन सी संख्या इसका फॉलो नहीं करती है। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। 8 का स्क्वायर 64 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 62। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 4 का स्क्वायर 16। तो कौन सा? ये समान है, ये समान है, ये समान, यही तो अलग है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ये आंसर होगा। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो आकृति है वो सन्निहित है। तो हम देखते हैं ये त्रिभुज वाला, तो ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ये यहाँ से एक बन जाएगा, लेकिन फिर नहीं बनेगा। और ये तो बन ही नहीं सकता। तो इसमें ये साफ दिख रहा है, ये वाला साफ दिख रहा है इसमें, ये वाला देखो, ये वाला। तो यही आंसर हो गया। तो हम दूसरा, यानी कि दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब ये वो क्वेश्चन है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई। तो त्रिभुजों की संख्या सबसे पहले निकालते हैं। इसमें कितना होगा? 1 2 3। इसमें कितना होगा? 1 2 3 3 3 कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसमें देखते हैं, इसमें 1 j 1 2 1 2, और ये कितना होगा? 3, फिर 3 हो गया। इसमें भी देखते हैं 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो कितने हो गए? 6 3 9 3 12, यानी कि कितने हो गए? 12। तो हमारा आंसर क्या होगा? 12। और इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये देखते हैं इसमें कौन सा जो कागज़ खुलने पर कौन सी आकृति बनेगी। अब इस त्रिभुज को देखते हैं। जब ये सबसे पहले इधर बनेगा, तो सबसे पहले त्रिभुज कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। अब 2 त्रिभुज तीर पास पास में होंगे। अब देखते हैं 2 त्रिभुज इसमें पास पास में है, नहीं है। इसमें है पास पास में, नहीं है। इसमें है, नहीं है। इसमें है, नहीं है। लेकिन इसमें है 2 त्रिभुज पास पास में। तो हमारा एक ही ऑप्शन निकल रहा है 3। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं। तो आंसर क्या हो गया? 3। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि 13 का संबंध 4 से, उसी प्रकार 16 का संबंध 5 से, उसी प्रकार 19 का संबंध क्या होगा। अब देखते हैं जो 13 है, ये 13 कैसे बना होगा? 4 पीछे 4 गुणे 3 कर दें, 4 3 12 + 1 कर दिया। उसी प्रकार 5 गुणे 3 कर दें, यानी कि 15 + 1, यानी कि ये 13 बन गया, ये भी 16 बन गया। तो ये 19 कैसे बना होगा? 19 में से 1 कम कर दें, 18 बचे। और 18 में अब 18 बचे, 18 हमें लाना है। इसमें हम 3 का भाग दें, यानी कि 6 में गुणे 3 करें, 6 3 18 और +1। तो हम ऑप्शन से उठा कर देख सकते हैं। अगर हम देखें 2 गुणे 3 + 1, 2 गुणे 3 + 1 बराबर 7 होना चाहिए, नहीं है। यही ऑप्शन है 6
जैसे 6 × 3 + 1 = 18 + 1 यानी कि 19। तो हमारा मैच कर रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर 6। अब आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। अब इसमें क्या है? अब इसमें देखते हैं, इसमें सीरीज दी गई है हमें क्या, 27, 30, 37, 50 क्वेश्चन मार्क और 98। अब इस सीरीज को देखते हैं, सीरीज कैसे बनी होगी। अब इसमें देखते हैं अंतर कितना, 3, इसमें 7, इसमें कितना है 13 का। अब इसमें हमें पता लगाना है। अब देखते हैं इसमें कोई हमें वो मिल नहीं रहा है, इसमें अंतर कितना है 4, इसमें क्या है 6 और इसमें क्या होना चाहिए 8। अगर हम यहाँ पर 13 में 8 जोड़ दें, 13 8 कितने हो गए 21, और इसमें 21 जोड़ दें 50 में तो कितना होगा 71। लेकिन 71 तो हमारे इसमें ऑप्शन में है नहीं। अब देखते हैं, सोचते हैं। ये देखो 3 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद इसमें एक 5 अभाज्य संख्या छोड़ दी 7 ले ली, इसके बाद 11 अभाज्य संख्या छोड़ दी इसने 13 ले ली, इसके बाद कौन सी 17 एक अभाज्य संख्या है उसको छोड़ देते हैं, फिर इसमें कौन सी ले लेते हैं 19। तो यानी कि 50 में क्या जोड़े, यानी कि 50 में हम अगर 19 जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 5 1 69 होना चाहिए। अब 69 हमारे ऑप्शन में है। अब आगे हम संतुष्टि के लिए एक बार और चेक कर लेते हैं। 69 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या, देखो 19 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या थी 21 तो है नहीं, यानी कि 23 है। 23 को हम छोड़ देते हैं, 23 को छोड़ने के बाद अगली कौन सी संख्या 29 आती है। 29 69 और 29 जोड़ते हैं 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1 6 2 8 और 1 9, यानी कि 98 हमारा मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 69 ही हमारा ऑप्शन होगा। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है कि महिलाएं सास गृहिणी। तो जो महिलाएं हैं जो सास होंगी, सास, और जो गृहिणी होगी, गृहिणियाँ जो सास होंगी और गृहिणी होगी, ये तो 100% सास जो बनेगी वो महिला होगी और गृहिणी जो बनेगी वो महिला होगी, यानी कि ये दोनों महिलाएं तो होंगी, जो सास बनेगी और गृहिणी बनेगी महिलाएं होंगी। लेकिन जो सभी सास हैं वो क्या गृहिणी होगी? नहीं, जो बहुएं हैं वो भी तो गृहिणी हुई। तो कुछ सास बन सकती हैं गृहिणी, तो और ये सभी क्या होंगी महिलाएं। तो हमारा ये ऑप्शन कहाँ होगा, ये तो महिलाओं के लिए हो गया, महिलाओं, और ये होगी सास और ये होगी गृहिणी। गृहिणी तो बहू, कोई भी बहू है जो भी जिसके भी बच्चा नहीं हुआ है, जो सास नहीं बनी है, तो वो भी तो गृहिणी हुई। और कुछ हैं जो सास भी बन गई हैं तो वो भी गृहिणी हुई। तो ये चित्र बनेगा। ये चित्र इसमें कहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 1 होगा हमारा ऑप्शन नंबर। तो चलिए, अब ये जो जीडी का प्रैक्टिस सेट था रीजनिंग के, हमने 20 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको ये जो सेशन है, जो रीजनिंग का जो हमने आपको सोल्यूशन कराया है, अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसमें एक कमेंट करिएगा। और आपको जैसे बताइएगा, आप अगर और ये आगे चाहते हैं, मैथ का भी सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बताइएगा, हम मैथ का भी सोल्यूशन लाएंगे आपके लिए। तो चलिए, आप अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ।